अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मसाला चिकन। जी यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 2 अदद प्याज ले लिए जो हमने ब्लेंडर कर ली थी, वो हमने डाल दी। अब ये इसको अच्छी तरह हम चलाएँगे और जब तक ये भूनने पे आएंगे, जब भूनने पे आएगी प्याज, तो फिर हम यहाँ पे लहसुन अदरक ऐड करेंगे। तो अभी देखें हमारे प्याज थोड़ी भुनाई पे आ गई है। तो यहाँ पे हमने 2 चमचे लहसुन अदरक के ले लिए थे, वो हमने लहसुन अदरक डाल दिए और हमें इसको भुनाई करना है। जब तक भुनाई करें तब लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। तो जी जनाब, यहाँ पे देखें यह भुनाई पे आ गया है अच्छी तरह, इसका ऑयल अलग होने लगा है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे चिकन। चिकन हमने ले लिया था आधा किलो चिकन हम ऐड करेंगे। ये देखिए चिकन हमने डाल दिया है। चिकन को हमें तब तक भूनना है जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता और ये ऑयल नहीं छोड़ देता, जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो ये देखें अभी हम इसको चला के हम इसका ढकना ढक देंगे। 5-6 मिनट के लिए हमें इसको बंद कर देंगे ताकि ये भुनाई पे आ जाए। तो जी जनाब, ये देखें अभी हम इसको कर देंगे बंद चला के। तो यहाँ हमने ढकना कर दिया बंद। अब हमने दी देखें थोड़ी देर बाद हमने जब ढकना खोला है तो ये देखें इसका हमने चिकन हमारा इसका कलर तब्दील हो गया है और ये ऑयल इसका छूट गया है। तो इसका ऑयल अलग हो गया है। तो अब हमें इसको भुनाई करके इसको छोड़ देंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दी हल्दी को हम डाल के अच्छी तरह चलाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन को मिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे पिसी हुई मिर्चें। जी पिसी हुई मिर्चें मैं यहाँ डालूँगी 1 चमचा। तो आप अगर चाहें तो अपनी हस्बे ज़रूरत आप 2 चमचे भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। तो मुझे थोड़ा कम स्पाइसी रखना है तो इसलिए मैंने 1 चमचा डाला है। तो यहाँ पे हमने जो है ना टमाटर जो है, एक बड़ा टमाटर हमने ले लिया था, उसको हमने ग्राइंडर करके रख लिया था। तो यहाँ पे हमने वो टमाटर ऐड कर दिया है। तो टमाटर जो है आप डाल के अच्छी तरह भुनाई कर लें इसकी। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमने नमक ऐड कर दिया हस्बे ज़ायक़ा। तो यहाँ पे नमक डाल के हमने इसको अच्छी तरह चलाना है, अच्छी तरह मिक्स करना है, इसको भूनना है। और फिर थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पे दही ऐड करेंगे। तो ये हमने दही आधा पाव से ऊपर दही ले लिया था हमने, यहाँ पे दही डाल दिया है। तो ये दही डाल के हमें अच्छी तरह चलाना है, मिक्स करना, अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इसको यहाँ बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करा है। प्याज का पानी, टमाटर का पानी और दही का पानी, इसी पानी में ये चिकन बनेगा, गलेगा और इसको तैयार होगा। तो यहाँ पे पानी अगर आप ऐड करेंगे कच्चा पानी तो चिकन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो जी जनाब, यहाँ पे देखें चिकन में उसमें पतीले में उबाल आ चुका है। तो अब ये मसाला हमारा पकने पे है, इसको हमने बंद कर दिया। अब थोड़ी 10 मिनट बाद हमें जब खोला है तो देखें आप चिकन का, ये देखें कलर भी चेंज हो गया मसाले का। मसाला हमारा भूनने पे आ गया है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है। लेकिन इसको मज़ीद अभी हम भूनेंगे। अब हम यहाँ पे खड़े रहने का काम है। यहाँ पे हम इसको मज़ीद हमें 4-5 मिनट खड़े होकर भूनना है। भूनने के बाद इसको अच्छी तरह, और हमें इसको लगने नहीं देना। अगर नीचे लग जाएगा तो हमारा मसाला हो जाएगा ख़राब। तो जी जनाब, तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छी तरह गल चुका है। हमें ज़्यादा इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चिकन वैसे भी भाप में तैयार हो जाता है। चिकन हुआ, फ़िश हुई, तो ये चीज़ें भाप में पक जाती हैं और आप बआसानी इसको पका सकते हैं। और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। ये भी नहीं कि बहुत टाइम लगता है। तो आप इसे बआसानी घर में आराम से बना सकते हैं। तो ये आधे घंटे में ये तैयार हो जाता है सालन। तो जी जनाब, तो आप यहाँ देख सकते हैं चिकन हमारा गल चुका है। और यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको तोड़ के। ये देखें चिकन हमारा ऑलरेडी गला हुआ है। ये देखें हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही हमने यहाँ पानी डाला है, ना ही हमने यहाँ पे कुछ और डाला है। तो यहाँ पे देखें चिकन हमारा गल गया है अच्छी तरह और यहाँ पे हम डिश आउट कर लिया है। तो ये देखें चिकन मसाला चिकन रेसिपी हमारी तैयार है। तो बन के देखें कितनी अच्छी लग रही है और माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप अपने घर में बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और मेरी रेसिपी को आप ट्राई लाजमी करें। और मेरी रेसिपी पसंद आई हो, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपको अगली रेसिपी के साथ।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।